हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपका अपना सुभाष चंद, मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल पाल ब्रदर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लाइटिंग अरेस्टर। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर होता क्या है? ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम LA बोल देते हैं। ठीक है ना। इसका काम क्या होता है? लाइटिंग अरेस्टर एक ऐसी युक्ति है जो हमारे घरों तथा कारखानों पर आसमानी बिजली गिरने से बचाती है, अर्थात सुरक्षा प्रदान करती है और आसमानी बिजली से होने वाले नुकसान से बचाती है। हमारे उपकरण जो लगे होते हैं उनसे बचाती है और हमारे घर को घर का नुकसान होने से, फैक्ट्री का नुकसान होने से बचाती है। ठीक है। यह त्रिशूल के आकार का बना होता है या नुकीला बना होता है। यह मेटल जैसे कॉपर, तांबा, चांदी आदि का बना होता है। इसके एक सिरे को हम धरती के साथ ग्राउंड कर दिए जाते हैं, क्योंकि आसमानी बिजली जो होती है वो डिस्चार्ज होने के लिए धरती की तरफ आती है और धरती पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। इसलिए जो है हम उसको उसके एक सिरे को धरती के साथ ग्राउंड करते हैं, जैसे कि आपने चित्र में देखा हुआ। ठीक है ना। ये देखो चित्र में देखा हुआ है आपने, कॉपर की पत्ती है। ठीक है, ये नुकीला बना हुआ ना, नुकीला त्रिशूल के आकार का, और इसके एक कॉपर की पत्ती लगा के उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि चलो समझते हैं लाइटिंग अरेस्टर के बारे में। ठीक है, लाइटिंग अरेस्टर कई तरह के होते हैं, लेकिन जो हमारे घरों में और इंडस्ट्री में यूज होता है तो उसको बोलते हैं स्पाइक रोड अरेस्टर। ठीक है, स्पाइक रोड अरेस्टर इसका नाम होता है। ठीक है, ये कॉपर के माध्यम से जो है धरती पर अर्थ हो गया। ठीक है, ये कॉपर की पत्ती है, इसको हमने धरती के साथ जो है ग्राउंड कर दिया गया है। तो आप ये जान लेंगे कि पहले समझते हैं कि बिजली बनती कैसे है, बिजली होती क्या है। सभी को पता है कि सूर्य की गर्मी जब पड़ती है, ठीक है ना, जब सूर्य की गर्मी है, सूर्य मान लो सूर्य है अपना, ठीक है, ठीक है, इसकी गर्मी जब हमारे समुद्र पर पड़ती है, ठीक है, समुद्र में पड़ती है, तो यहाँ का जो पानी, गर्म पानी होता है, समुद्र हो गया है, ठीक है, समुद्र हो गया है। जब इसका पानी गर्म होता है तो पानी गर्म होकर भाप बन जाता है। जब भाप बन जाता है तो ये सीधा आसमान में चला जाता है। ठीक है ना। जब आसमान में चला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रकार से ऐसे बादल बन जाते हैं। ठीक है, बादल बन जाते हैं। ठीक है, पानी वाष्प होकर यहाँ ऊपर आसमान में गया तो यहाँ बादल बन गया। तो बादल का जो ऊपरी सिरा होता है ये बहुत ठंडा होता है। ठीक है ना। ये बादल का ऊपरी सिरा जो होता है बहुत ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण क्या है, ये पानी जो यहाँ जाता है ठंडा होकर बर्फ़ के टुकड़े में ऐसे ऐसे बर्फ़ के टुकड़े बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बर्फ़ के टुकड़े बन जाते हैं। ठीक, जितने बादल बनेंगे वहाँ पर सब ऊपरी सिरा जो ठंडा होने के कारण जो होता है बर्फ़ के टुकड़े बन जाते हैं। बर्फ़ के टुकड़े पे क्या आता है, ऊपरी सिरे पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बादल के ऊपरी सिरे पे पॉजिटिव चार्ज होता है और निचली सिरे पे जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। तो जब ये बादल जो बर्फ़ के टुकड़े हवा के संपर्क में आते हैं, अब जब एक बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो इन दोनों बादलों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और हवा के माध्यम से पॉजिटिव नेगेटिव आपस में टकराते हैं तो यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर एक आपको एक फ्लेम दिखाई पड़ेगी, स्पार्किंग का फ्लेम दिखा, जो अक्सर आपको बारिश के मौसम में देखने को मिलते हैं। जब बादल गरजता है तो बिजली स्पार्क होती है, वो इन्हीं कारणों से होता है। ठीक है ना। जब ये आपस में टकराते हैं तो स्पार्क होता है, तो इन्हें डिस्चार्ज होने जब ये टकराते हैं ना तो इसमें 10 करोड़ वोल्ट, ठीक है, 10 करोड़ वोल्ट जनरेट होता है। ठीक है ना। 10 करोड़ वोल्ट की ये होती है। अगर 10 करोड़ वोल्ट के चपेट में कोई चीज़ आएगा तो क्या हो सकता है, तो आपको पता ही है। तो जब ये बिजली आपस में पॉजिटिव नेगेटिव जब संपर्क में आते हैं तो स्पार्क होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो इनको डिस्चार्ज होने के लिए जो है धरती की तरफ आते हैं। ठीक है, क्योंकि धरती में क्या होता है, भारी मात्रा में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है, तो इनको जो डिस्चार्ज होने के लिए इनको पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत पड़ती है और पॉजिटिव चार्ज इनको मिलेगा क्या, धरती से मिलेगा। तो सीधा धरती पे आती हैं। अगर धरती पे आएंगी तो हमारे को नुकसान पहुंचा सकती हैं, हमारे कारखाने, फैक्ट्रियाँ, घरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए क्या होता है कि हमें कारखानों पे या घरों के, ठीक है, घरों के ऊपर, कारखानों या मान लो अपना ये घर है, ठीक है ना, ठीक है, ये घर है, ठीक है, ये घर है, तो घर के हमसे कम से कम 2 से 3 मीटर के ऊपर जो है 2 से 3 मीटर जो घर के ऊपर है, घर से कम से कम 2 से 3 मीटर लंबा एक हमें लाइटिंग अरेस्टर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर सीधा संपर्क में आएगी तो हमारे घर को नुकसान कर देगी। इसलिए जो है वो
घर पे संपर्क ना होकर बिजली सीधा इस पे गिरा और उसके माध्यम से जो है ये धरती पे जाके ग्राउंड हो जाए, ठीक है ना। इसलिए हम लगाते हैं। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि 2 से 3 मीटर लंबा होना चाहिए और जो इसका रेंज है, ठीक है ना, जो इसका रेंज है इसके चारों आस-पास के चारों तरफ जो है इसका रेंज जो होता है 150 मीटर से लेके 200 मीटर तक होना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि जब इसके जो ये अपना लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है, एलए लगा हुआ है, ठीक है, इसके चारों तरफ कम से कम 150 मीटर 200 मीटर की रेंज होनी चाहिए। अलग अलग रेंज की आते हैं, ठीक है। तो जिससे कि इस जहाँ लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है, अगर उसके चारों तरफ 150 मीटर 200 मीटर की दूरी पर अगर कहीं बिजली गिरती है तो ये उसको अपने अंदर अरेस्ट कर लेगी, ठीक है ना। अरेस्ट कर लेगी, अरेस्ट करने के बाद जो है ये बिजली को डिस्चार्ज करने धरती पर ग्राउंड कर देगी, ठीक है। ओके। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब हमने लाइटिंग अरेस्टर लगाना है, जैसे घर के ऊपर हमने लाइटिंग अरेस्टर लगाना है तो इंसुलेटर के ऊपर लगाना है, सीधा घर के ऊपर ही नहीं लगा देना है, ठीक है ना, ठीक है। अगर घर के ऊपर इंसुलेटर नहीं लगाओगे तो सीधा घर भी संपर्क में आ जाएगा और बिजली जो है हमारे घर को नुकसान कर देगी। इसलिए क्या है, घर के ऊपर इंसुलेटर लगा के, इंसुलेटर के ऊपर प्लेट लगा के फिर हमें लाइटिंग अरेस्टर लगाना है, ताकि हमारी जो बिजली गिरे घर के संपर्क में ना आके सीधा इंसुलेटर के माध्यम से जो है, इंसुलेटर के माध्यम से यहाँ पर इंसुलेटर लगाना है, ठीक है, यहाँ पर इंसुलेटर लगा देना है, इंसुलेटर के ऊपर प्लेट लगा के फिर लाइटिंग अरेस्टर लगाना है, ठीक है, ताकि जो हमारी बिजली गिरे घर के ऊपर ना जाके, ठीक है, सीधा ये इंसुलेटर लग जाओगे तो घर के संपर्क में आएगा नहीं, ठीक है ना। घर के संपर्क में जाके सीधा यहाँ से हो जाए, यहाँ से ये हमारा जो है ये ग्राउंड हो जाए, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि लाइटिंग अरेस्टर लगाया सीधा घर के ऊपर गाड़ दिया, नहीं, इंसुलेटर लगा के तब लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि सारी वीडियो मेरे आपके पास पहुंचे और अपनी जानकारी को बढ़ा सकें। थैंक यू, धन्यवाद। तो हाय फ्रेंड्स, जो ये आप देख रहे हो इसी को बोलते हैं लाइटिंग अरेस्टर। ये नुकीला पदार्थ है ना, नुकीला बना हुआ है ना, ये त्रिशूल के आकार बना नुकीला, ठीक है ना। ये कॉपर का बना होता है और सिल्वर का बना होता है। मोस्टली जो है सिल्वर महंगा होने के कारण नहीं यूज़ में लाया जाता है और कॉपर सस्ता होने के कारण ये अक्सर इसी को लगाया जाता है। जो आप ये लंबी लंबी रॉड्स देख रहे हो इसी को बोलते हैं स्पाइक रॉड। और जो मैंने अभी नीचे हाथ रखा हुआ था वो इंसुलेटर है, ठीक है ना। ये देखो, ये इंसुलेटर के ऊपर ये फिक्स हुआ है और जो पीवीसी के पाइप में देख रहे हैं पत्ती आप, ये सीधा ग्राउंड हुई है, अर्थ हुआ है सीधा धरती के साथ, ठीक है ना। और जब इस पर बिजली गिरती है तो ये जो है सीधा ग्राउंड हो जाता है। हमेशा याद रहे कि घर के ऊपर या फैक्ट्री के ऊपर जब भी लाइटिंग अरेस्टर लगाना है तो उसको इंसुलेटर के ऊपर ही लगाना है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है। अगर आप इंसुलेटर के ऊपर नहीं लगाओगे, सीधा घर के ऊपर लगा दोगे तो ग्राउंड माना जाएगा, ठीक है। आपका घर सीधा ग्राउंड माना जाएगा और बिजली जब गिरेगी तो इसका आपको कोई लाभ फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, अर्थात प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ध्यान रहे हमेशा इंसुलेटर के ऊपर ही लगाना।